ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं चिदाकाश हूँ, इसलिए पंच भौतिक शरीर से रहित अंतवाहक शरीर से विचरता रहा, परंतु मुझको कोई न देखता था। चंद्रमा, सूर्य, सहस्र नेत्र वाले इंद्र, सिद्ध गंधर्व, ऋषिश्वर, मुनीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी इस चर्म दृष्टि से मुझे न देख सके और मैं सबको देखता फिरता था। इंद्र के निकट जाकर मैंने उसके अंग को हिलाए, परंतु उसने मुझको न जाना। जैसे संकल्प का नर किसी को हिलाए और वह न देखे और आदि भौतिक शरीर न हिले, वैसे ही उनके शरीर मेरे हिलाने से नहीं हिले। इससे मैं अति मोह को प्राप्त हुआ कि इतने काल तक मैं रहा और मुझको कोई देख नहीं सकता। तब मैंने यह इच्छा की कि मुझको सब देखें। मैं तो सत्य संकल्प था, इससे सब मुझे देखने लगे। जैसे कोई इंद्रजाल को देखे, वैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने पृथ्वी पर देखा, उसने पृथ्वी से उपजा वशिष्ठ जाना। मनुष्य लोक में कई ने जल से उपजा जाना और वारिज वशिष्ठ हैं। कई न वायु से उपजा जाना और कई ने जाना कि सप्त ऋषियों के बीच जो तेजो में वशिष्ठ है, वही यह है। इस प्रकार जगत में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार करने लगा। इसी प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ, तब सबने भावना की दृढ़ता से पंच भौतिक शरीर में मुझको देखा। सबको प्रथम वृतांत भूल गया, आदि भौतिकता दृढ़ हो गई। जैसे अज्ञान से जीव स्वप्न के नर को आदि भौतिक देखता है, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकार देखा, पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय से भिन्न कुछ द्वैत न भासित होता था, क्योंकि मैं ब्रह्म रूप था। मेरा वशिष्ठ नाम ऐसा है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मैं तो चिदाकाश रूप हूँ, पर औरों को वशिष्ठ की प्रतीति उपजी है। हे राम जी, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको आदि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा अद्वैत रूप निराकार हूँ। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूँ। अज्ञानी को क्रिया में द्वैत भासता है और मुझको अक्रिया में भी अद्वैत भासता है। ब्रह्मा भी ब्रह्म रूप जान पड़ता है और उसका संकल्प जो जगत है, वह भी ब्रह्म रूप है। जैसे समुद्र में तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। इससे मैं चिदाकाश रूप हूँ, द्वैत कुछ नहीं फुरता। जब अहम जगता है, तब जगत द्वैत रूप होकर भासता है। जैसे अहम के फुरने से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी होती है। सो संकल्प मात्र है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का जगत संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक की नाई प्रतीत होता है,
पर वास्तव में न ब्रह्म उपजा है और न जगत उपजा है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, वह सदा एक रस है। हे राम जी, सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ क्षोभ है उसमें आत्मा सदा एक रस है, उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जो कुछ भासता है वह अज्ञान से सिद्ध है। ज्ञान से जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं निधि दिखे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, पर जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस जगत में जगत बुद्धि नहीं रहती। अज्ञान ही जगत भ्रम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि इस महारामायण का विचार करे, उसी से संसार भ्रम निवृत्त होगा। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और बानर की नाई चंचल हैं। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और बानर की नाई चंचल हैं। जिनको भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं। उनका संसार से उबरना कठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है। वे वैराग्य को नहीं प्राप्त होते। हे राम जी, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं। वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। जो अज्ञानी हैं वे आसक्त होकर भोगते और तृष्णा करते हैं, और भोग की तृष्णा से उनका हृदय जलता है। इसी का नाम बंधन है। भोग दुख रूप हैं। जो इनको सेवते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से जलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भ्रम कभी नहीं मिटता, पर ज्ञानवान सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं। इससे शांत रूप हैं। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिनका चित्त सदा स्त्री, पुत्र और धन में आसक्त है और इनकी जो इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और नीच हैं। उनको धिक्कार है। जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और शास्त्रों का श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ
और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके गए और सूर्य की किरणों के उदय होने पर फिर आकर स्थित हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुमको यह अंतरोपाख्यान सुनाया है, इसके विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे जब तुम विचार कर देखोगे तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते देख पड़ेंगे। हे राम जी, आत्मा में जगत कुछ वास्तव में नहीं हुआ, इससे मिटता भी नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त का फुरना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। हे राम जी, अद्वैत तत्व में जगत भ्रम से दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत, मैं और तुम सब चिदाकाश हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, आत्मसत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, सो अनुभव रूप ही है, वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप है। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्मसत्ता उनमें अनुस्यूत है और अखंड रूप है। आत्मसत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं, आत्मसत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। ब्रह्म ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपने ही अनुभव से बहुत विस्तृत होकर जगत भासित होता है, सो अनुभव से इतर कुछ नहीं हुआ। और जैसे समुद्र और तरंगों में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म, जगत और अनुभव तीनों में कुछ भेद नहीं। असम्यक दृष्टि से भेद भासता है, सम्यक दृष्टि से कोई भेद नहीं। हे राम जी, आत्मसत्ता में प्रथम जो आभास फुरा है वह ब्रह्म रूप होकर स्थित हुआ है। वह चिदाकाश रूप ब्रह्म है और वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी ब्रह्म सत्ता ने अपने भाव को नहीं त्यागा और ब्रह्म रूप होकर स्थित हुई है। फिर उसने जगत रचा, इसलिए वह जगत भी आकाश रूप है, पर वास्तव में न जगत उपजा है, न ब्रह्म उपजा है और न स्वप्न हुआ है। परमार्थ सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अनंत, अविनाशी, अचेत, चिन्ह मात्र है। जगत भी वही स्वरूप है। हे राम जी, मैं चिदाकाश रूप हूँ। न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कभी उपजा हूँ और न मैं कभी मृतक होता हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर, सदा अपने स्वभाव में स्थित हूँ। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।